जो सच लगता है वही सबसे बड़ा धोखा है। सनातन 365 डे 20। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी मन के भीतर कुछ खाली सा लगता हो? और अगर ऐसा हुआ है तो क्या तुमने कभी खुद से पूछा आखिर कमी किस बात की है? यहीं से माया की कहानी शुरू होती है। सनातन धर्म कहता है माया कोई बाहर की चीज नहीं है, माया कोई जादू नहीं है, माया कोई भ्रम पैदा करने वाला खेल नहीं है। माया एक गलत समझ है, और सबसे खतरनाक गलत समझ ये है कि हमें लगता है हम सब कुछ समझ चुके हैं। अगर ये बात तुम्हें अजीब लग रही है तो कमेंट में लिखो हाँ ये बात चुभ रही है, या नहीं मुझे समझ नहीं आया। अक्सर लोग कहते हैं दुनिया माया है, लेकिन ये अधूरी बात है। सनातन धर्म कहता है दुनिया माया नहीं है, दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं है। अब जरा सोचो, अगर कोई रस्सी को अंधेरे में सांप समझ ले तो क्या सांप झूठा है? क्या डर झूठा है? नहीं, डर बिल्कुल असली है। दिल तेज धड़क रहा है, पसीना आ रहा है, लेकिन आधार गलत है। यही माया है। अब खुद से पूछो, क्या कभी तुम किसी चीज से जरूरत से ज्यादा डर गए हो? क्या कभी तुमने किसी रिश्ते को सब कुछ मान लिया हो? अगर हाँ तो कमेंट में लिखो हाँ मेरे साथ हुआ है। माया का सबसे बड़ा धोखा ये नहीं है कि वह झूठ दिखाती है, माया का सबसे बड़ा धोखा ये है कि वह अधूरा सच दिखाती है, और अधूरा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। यही कारण है कि पैसा असली लगता है, रिश्ते असली लगते हैं, सम्मान असली लगता है, अपमान असली लगता है, और क्योंकि ये सब असली लगते हैं हम इनके लिए टूट जाते हैं। अब एक ईमानदार सवाल, क्या तुमने कभी किसी ऐसी चीज के लिए दुख उठाया है जो आज तुम्हारे जीवन में है ही नहीं? अगर हाँ तो समझो माया ने अपना काम कर दिया। सनातन धर्म यहाँ एक बहुत गहरी बात कहता है, माया दुनिया में नहीं है, माया दृष्टि में है। आंख देखती है लेकिन अर्थ मन देता है, और मन अक्सर डर के आधार पर अर्थ बनाता है। इसीलिए एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति शांत रहता है और दूसरा टूट जाता है। परिस्थिति नहीं बदलती, दृष्टि बदलती है। अब यहाँ एक और खतरनाक सवाल उठता है, अगर माया हमारी समझ में है तो फिर इससे बाहर कैसे निकला जाए? कई लोग सोचते हैं सब कुछ छोड़ दो, जंगल चले जाओ, संन्यास ले लो, लेकिन सनातन धर्म कहता है अगर दृष्टि नहीं बदली तो माया जंगल में भी साथ जाएगी। इस पर जरा सोचो, क्या समस्या जगह की है या देखने के तरीके की? कमेंट में लिखो जगह या दृष्टि। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं इंद्रियां विषयों की ओर जाती हैं, मन इंद्रियों के पीछे जाता है और आत्मा पीछे छूट जाती है। यही माया का क्रम है। हम बाहर उलझे रहते हैं और भीतर की आवाज धीरे धीरे दब जाती है। माया का सबसे खतरनाक रूप ये नहीं है कि तुम दुखी हो, माया का सबसे खतरनाक रूप ये है कि तुम्हें लगता है यही जीवन है, यही खेल खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें भी कभी ऐसा लगा हो कि बस यही है जिंदगी, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मैं समझ रहा हूँ। सनातन धर्म डर नहीं पैदा करता, वह प्रश्न पैदा करता है, और प्रश्न माया का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस दिन तुम्हारे भीतर ये प्रश्न उठता है क्या सच में यही सब कुछ है, उसी दिन माया में दरार पड़ जाती है। माया टूटती नहीं है क्योंकि तुम उससे लड़ते हो, माया टूटती है क्योंकि तुम उसे समझ लेते हो, और समझ आते ही वह अपनी शक्ति खो देती है। अब आखिरी और सबसे कठिन सवाल, अगर कल तुम्हारे पास जो कुछ है वह सब छिन जाए, नाम, पैसा, पहचान, रिश्ते, तो क्या तुम भी छिन जाओगे? अगर हाँ तो माया अभी जिंदा है, अगर नहीं तो तुम माया के पार खड़े हो। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो कमेंट में लिखो गुरुजी बात समझ आई। अगर ये वीडियो तुम्हें अजीब या अनकंफर्टेबल लगा
तो भी कमेंट में लिखो कुछ तो हिला है, क्योंकि सनातन ज्ञान सिर्फ अच्छा महसूस कराने नहीं आता, वह सोच बदलने आता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी हर बात सही है, लेकिन अगर तुम्हारे मन में आज एक भी नया प्रश्न उठा है तो समझो माया ने पकड़ ढीली की है। अब जाते जाते मैं तुम्हारे लिए एक आखिरी प्रश्न छोड़ता हूँ। अगर माया टूट गई तो क्या तुम बचोगे, या फिर तुम भी उसी के साथ गिर जाओगे? जय सनातन धर्म। सनातन 365 डे 20।